धीमे धीमे बोला करो के। चलो देखो अभी घर में रिवीजन कर रहे हैं ज्योमेट्री का? ईमानदारी से बताओ कौन कौन घर में जाके भी रिवीजन करता है ज्योमेट्री का? अच्छा, क्या ये क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा। करते ना। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लास्ट में हमने सीखा था कल, है ना? चलो एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कल कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट लेना है और ए सी का भी मिड पॉइंट लेना है। इसका मतलब ये दोनों बराबर इक्वली डिवाइड होंगे और ये दोनों टुकड़े भी इक्वल, और ये इधर के मिड पॉइंट को डी नाम दिया मैंने, इसको ई। जब आपको दिया जाए, जब गिवन हो, जब आपको गिवन हो कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, डी इज मिड ऑफ ए बी, समझ जाना है ना, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जब ऐसा आपको दिया जाए तो रिजल्ट क्या क्या हमें ले लेना है कि सबसे पहला तो कि जैसे ही मिड पॉइंट दिया मतलब डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल है। और मिड पॉइंट देने का मतलब क्या है कि भैया ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी अपनी दुनिया में बराबर हैं। मिड लेने का मतलब दोनों बराबर में बांटेगा, बराबर में बांटेगा। तो ये भी 1:1 है और ये भी 1:1 है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, फिर से रिवीजन करवा रहा हूं थोड़ा सा। हमने क्या सीखा था, यदि आपको गिवन है, यदि आपको क्या गिवन है, डी ई पैरेलल बी सी यदि गिवन है तो इस बेस पर आप रिजल्ट क्या बनाया करते हैं कि इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के बराबर। सिमिलैरिटी नहीं ला रहा हूं मैं बीच में, है ना। जब भी ये पैरेलल दिया हो तो इसका रिजल्ट हमने क्या बनाया था कल कि इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो का बराबर है। यदि पैरेलल दिया है तो ये रिजल्ट हम ले सकते हैं। मतलब एडी से डीबी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी। जब ये दिया हो तो ये रिजल्ट, तो जब ये दिया हो तो ये रिजल्ट हम ले सकते हैं, उल्टा यूज कर सकते हैं। जब ये गिवन हो तो ये रिजल्ट यदि हमने बनाया है, यदि ये गिवन हो तो अब हम ये रिजल्ट बना सकते हैं। क्लियर। तो अब हमें क्या गिवन है यहां पे देखिए आप, मिड पॉइंट लेने का मतलब एडी से डीबी का रेशियो भी 1/1 और एई से ईसी का रेशियो भी 1/1।
यानी कि मिड पॉइंट लेने का मतलब है कि AD से DB का रेशियो इज इक्वल टू AE से EC। जब गिवन है आपको D और E मिड पॉइंट, तो बाय डिफॉल्ट D और E मिड पॉइंट के बहाने वो क्या गिवन कर रहा है हमें कि AD बाई DB इज ऑल्सो इक्वल्स टू AE बाय EC। तो गिवन का मतलब सीधे ये भी गिवन है, एक प्रकार से इनडायरेक्टली मिड पॉइंट के बहाने ये गिवन है। तो जब हमें ये दोनों रेशियो बराबर दिए हों तो इसका रिजल्ट हम क्या ले सकते हैं, D पैरेलल BC, क्योंकि जब पैरेलल होता है तो ये रिजल्ट होता है, तो जब ये गिवन हो तो हम इसके बेसिस पर ये रिजल्ट ले सकते हैं। तो जैसे ही मिड पॉइंट दिया हो, सबसे पहली चीज रटना है कि दोनों लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल, और यदि पैरेलल है मींस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये चीज तो हमने घोट के पी गए ना हम, कि भैया जब भी पैरेलल लाइन हो बेस के पैरेलल तो दोनों ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर। तो कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज हमें फ्री में मिलती है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इज ऑलवेज 1:2। संगत भुजाओं को लगा दो पीछे के गेटे से पुश करो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:2 है ना। कैसे 1:2 दिख रहा है, देखो सुनो मेरी बात। कहानी ऐसी है कि दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है हमें, एक मिनट रुकना। 3 मिसाइल है मेरे पास, 3 मतलब तीनों को रेडी कर रहा हूं, गेटिंग रेडी। वो एक मूवी है ना, कौन सी यार, जिसमें मिसाइल रेडी करने को बोलता है और वो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाती है, तो वो मिसाइल साइंटिस्ट को ही मार देता है। वो बहुत पुराने पिक्चर है, कोई नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। नाना पाटेकर है उसमें, हाँ तिरंगा, तिरंगा है, वेरी गुड। तिरंगा मूवी देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? तो क्या देखा आप लोगों ने? इधर देखो क्या है कहानी। क्या RRR देख ली? मैंने भी देख ली RRR, पता है, हाँ, मैंने भी देख ली। उन्होंने डांस कितना खतरनाक किया यार उन्होंने, नहीं मतलब जितने भी एक्टर है सबको फेल कर दिया उन्होंने, इतना शानदार, मतलब खतरनाक स्टेमिना वाला डांस था वो। देखो इधर पे क्या है कहानी, हाँ तो ध्यान दीजिए अभी। तो सिमिलर है, मिड पॉइंट का मतलब पैरेलल है, और पैरेलल है तो सिमिलर है, और सिमिलर के बाद करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:2। आप तो सब जानते हैं, मैं सब बता चुका हूं आपको कि इसमें संगत भुजाओं का पिक्चर रट गया कि नहीं रट गया आपको। इसका ये, इसका ये और इसका ये, क्लियर। तो आप ही देखिए संगत भुजाओं का रेशियो, यदि ये साइड 1 है तो 1 + 1 ये 2 है या नहीं। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा हमेशा, 1:2। तो तीसरी चीज हमें यहां से मिल जाएगी बाय डिफॉल्ट कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, 1:2। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख देता हूं, करेस्पॉन्डिंग यानी कि संगत भुजाओं का रेशियो। क्लियर, ये 3 चीजें ध्यान रखना है। एक और चीज मैं लिख सकता हूं, इनके एरिया का रेशियो 1/4 हो जाएगा, बट एरिया अभी पढ़ा नहीं है तो उस पर नहीं जाते हम अभी, है ना, ठीक है। चलो तो इस कॉन्सेप्ट पर 1-2 सवाल और है जो हमें करने हैं। एक बुक दे दीजिए मुझे, बुक नहीं सॉरी, 1 मिनट, मैंने शीट दी थी ना, लाओ दे दो मेरे को। लाए हो या नहीं, लाओ लाओ जल्दी जल्दी दे दो फटाफट, है ना। हाँ तो 2 सवाल थे ना इसके ऊपर मिड पॉइंट वाले, शायद पहला तो हमने कर लिया था कल ही, और उसके बाद कौन कौन से 2 सवाल हैं इसके ऊपर, 12 और 13, है ना, कर लेते हैं 12 और 13, ठीक है। 11 का 1 मिनट देख रहा हूं मैं। पैरेलल लाइंस वाले का सवाल नंबर कौन सा, 11। अच्छा 11 मैंने करने को दिया था ना आपको, आया आंसर आप लोगों का, क्या आया 11 का आंसर, 30। किस किस का है 30? अच्छा किस किस ने किया बट बना नहीं बना। चलो देखो बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। पहले 11 नंबर का सवाल देख लीजिए, 11 नंबर है ना। ABC
DE और F। अब उन्होंने क्या दिया है, पैरेलल लाइंस दिए है ना। कैसे पैरेलल लाइंस दिए हमें, ये दोनों पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ठीक है। अब कुछ तो रेशियो वगैरह गिवन होगा इसमें ना, AF 8 और FD 12, AF 8 और FD 12 है ना। तो ये 8 है और ये कितना है 12। यानी कि यदि रेशियो की बात करें तो 2:3 है क्या ये? अच्छा, निकालना क्या इसमें, DB, ये निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है ना। अब देखिए, यदि 8 से 12 यानी कि 2:3 है ये, यदि ये 2:3 है तो आप सोचिए दिस इज 2:3, तो क्या ये वाला भी 2:3 हो जाएगा? हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। यदि ये 2:3 है तो ये भी 2:3 हो जाएगा। और एक मिनट, ये 2:3 है तो ये भी 2:3 हो जाएगा क्या? आप समझ पा रहे हैं? इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ये रेड वाली लाइन को भी मिटा दें, ब्लू वाली लाइन को देखो, यदि ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा या नहीं? ये क्लियर है, 2:3। अब ये ब्लू लाइंस को मैं यहां से मिटा रहा हूं, अभी देखो आप, यदि ये 2:3 है तो ये रेड वाले पे ये भी 2:3 होगा या नहीं? अभी क्लियर है? फिर से ब्लू ड्रॉ कर दूं? चलिए रहने दीजिए, जरूरत नहीं उसकी, है ना। अब सुनिए, 8 और 12 कितना हुआ? 20, यानी कि 2 बराबर 20 है तो 3 बराबर 30 आ जाएगा। 2 बराबर 20 नजर आ रहा है, तो 2 बराबर 20 है, 2 बराबर 20 तो 3 बराबर 30। क्लियर है ये, है ना, ठीक। अब इसके बाद 12 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं ना, 12th 7th। अच्छा, और भी क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने आप लोगों को, हो गए सारे? अच्छा, 7th का क्या आंसर है? D and E are 2 points lying on AD respectively if AB बराबर 5 एंड AD बराबर 3, B रेशियो AC। क्या रहा है? A 2:3 आ गया, सभी का 2:3। क्या आ रहा है? 3:2 आ रहा है, बता देता हूं। ये 7th वाला यहां देख ले, नीचे जो देख रहा है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, DBC पैरेलल दिया है क्या? DAC, DE और अच्छा, DE और AC पैरेलल है, ठीक है। अरे ठीक है ना, ये DE बस अभी ठीक है, DEAC पैरेलल है। अब इसको इधर से देखना, बेस बना के ना, जो इधर से देखते थे आप, ठीक है। अब क्या दिया इसमें? AB 5, ये AB कितना दिया है आपको? 5 दिया है ना। दिस AB इज गिवन एज 5, ये 5 गिवन है AB, और दूसरा क्या गिवन है आपको? AD 3, AD अच्छा, ओके, D इधर है। चलिए, अब क्या दिया है? AD, AD कितना दिया है? 3। 5 में से 3 गया तो ये 2 बचा, निकालना क्या है? BE रेशियो AC, तो आ गया ना 2:3। जो ये रेशियो है वही रेशियो तो ये भी होगा ना, सेम कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहा है, यही तो है ना। यदि ये 2:3 है तो ये भी 2:3, तो ये भी 2:3 है ना। B से इसी का रेशियो 2। क्लियर है ये? और कोई क्वेश्चन? AD से DB 3:2, तो EC से BE 3:2। नहीं, कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? ये 3 2 तो ये 3 2 है या नहीं? ये 2 और 3 लिखा, इसमें कंफ्यूजन है क्या? तो यहां कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ फिर? ये 2 3 है तो ये भी 2 3। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको अलग अलग लग रहा है, घुमा दो इसको क्या? आप देख लो पहले अच्छे से।
कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें? यहां दिक्कत नहीं आ रही थी, ये 2 3 है तो ये भी 2 3, तो अब इधर से देखो ये 2 3 है तो ये भी 2 3। आप यहां पे ये स्ट्रक्चर इमेजिन नहीं कर पा रहे? घुमा देते हैं इसको, घुमा दो। वो होता है ना, वो हॉलीवुड मूवीज आती है उसमें वो स्क्रीन पे ही ऐसे ऐसे करते रहते, वैसा होता तो मैं ऐसे ही टच होता तो घुमा देता, नहीं सीधे, है कि नहीं? देखो इधर देखो, इसको ऐसा वाला, ये B इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, A B पर D है और B C पर E है। इसको ऐसा बना सकते हैं घुमाकर, ये C यहां आ गया, मतलब मैंने एक एक वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया, एक वर्टेक्स मैंने शिफ्ट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये C यहां आ गया, B यहां आ गया, A यहां आ गया। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब A B पर D है और B C पर E है। अब उन्होंने क्या दिया है हमें? A B बराबर 5 दिया है, यानी कि ये A B कितना दिया है? 5, और ये A D कितना दिया है? 3। तो ये कितना बचा? यदि ये 2:3 है तो क्या ये भी 2:3 होगा? तो B E से AC 2:3। ठीक। और कोई सवाल जो परेशान किया, जो होमवर्क दिया था उसमें से? ठीक है, चलो अभी इस पर आ जाओ। 12 पर, 12 का क्या आंसर है? 1:1। किस किस का है 1:1? 1 2 3 4। ओके ठीक है, इसको मिटा दूं, है ना? आठवें का क्या है? 8th का क्या आंसर है? 8वें का आया होगा, बताइए। 1। ठीक है, आया 1 आया, हाँ ठीक है। चलो ये 12th क्वेश्चन लेते हैं अब, है ना, है ना? ट्वेल्थ क्वेश्चन, एक ट्रेंगल है ABC, ध्यान देना इधर पे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ट्रेंगल है आपका ABC, अब इसमें D पॉइंट किस पर है? AC पर, है ना? तो जो D पॉइंट है वो है आपका AC पर। AC पर D कहाँ है? कोई लोकेशन नहीं बताई, उसकी पोजीशन नहीं बताई। वो D कहीं भी हो सकता है, बीच में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी। तो मिड से थोड़ा सा इधर उधर लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं, ये पॉइंट D कहीं भी हो सकता है, नहीं बोला ना? अब आगे P Q X एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ P Q X एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मध्य बिंदु है? A B B C A D D C, A B A D और D C। तो ए बी का मिड पॉइंट P है, तो ए बी का मिड पॉइंट P, मिड पॉइंट यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है ना? बी सी का मिड पॉइंट Q है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ 2-2 डंडे लगा रहा हूं या 3-3 लगा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं? ये दोनों अपनी जगह बराबर है, ये दोनों अपनी जगह बराबर है। आप इन दोनों को एक जैसा ना समझ लो इसलिए, है ना? ये 5-5, ये 6-6 हो सकता है ना? तो ये अपनी दुनिया में समान है, ये अपनी जगह समान है। क्लियर? क्यू मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर बटेगा। फिर x किसका मिड पॉइंट है? AD का। ये AD का मिड पॉइंट क्या है? x यदि AD का मिड पॉइंट है, मतलब आप सोचिए ये दोनों भी बराबर हैं, तो यहां मैं एक एक डैश लगा देता हूं ऐसे करके, है ना? अब y किसका मिड पॉइंट है? DC का। DC का मिड पॉइंट है y, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर? 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है कहानी सारी? अब हमें किससे किसका रेशियो निकालना है? PD से QY कि PX से QY? PX से QY का रेशियो हमें निकालना है, हमें निकालना है PX से QY का रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है हमें, है ना? PX से QY का रेशियो, तो ड्रॉ कर लें PX और QY को, है ना? PX और QY, तो ये आपका
पी एक्स है और ये क्यू वाई है, इसका रेशियो हमें निकालना है, पी एक्स से क्यू वाई का, है ना। अब आप क्या करो, बी डी को मिला लो। अब आप बोलेंगे सर बी डी को मिलाना है कैसे पता चलेगा, तो वही तो सीख रहे ना, चल रहा है पता, बी डी को मिलाना है। बी डी ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा स्कूल में, कंस्ट्रक्शन खुद से करना पड़ता है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, है ना। बी डी को मिला लें। अब ध्यान देना, अब आप कहां ध्यान देंगे, मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं उसमें ध्यान देना आप। दिखाई दिया कौन सा ट्रायंगल में हाईलाइट करना चाह रहा हूं, ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हमें बात करनी है, ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ठीक है। आपने सीखा है ना, ये मिड पॉइंट होता है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, 1 का 2। 1 का 2, 1 का 2 का मतलब है कि ये 1 है तो ये 2 है, 1 है तो ये 2 है, तो ये भी तो 1 है तो ये 2 है या नहीं। मतलब जब भी मिड पॉइंट वाला केस हो, इसका आधा होता है ये साइड हमेशा। बताओ इसका आधा है या नहीं, बस इस करेस्पॉन्डिंग साइड पे फोकस करना, इसका आधा होता है। किसी भी ट्रायंगल में जब दोनों और मिड पॉइंट लेके मिलाओगे तो वो लाइन हमेशा इसकी आधी होगी, पैरेलल भी होगी, सब होगी, सारी चीजें होंगी। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल आप लो, देखो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आपकी, जैसे कोई भी ट्रायंगल बना लो आप रैंडम, टाइम लेंगे थोड़ा सा इस चीज के लिए, जरूरी है। एक रैंडम ट्रायंगल बनाया मैंने, आप खुद लेकर देखिए, किसी भी रैंडम ट्रायंगल में दोनों और मिड पॉइंट को मिलाओगे ना, अपने आप वो मिली हुई लाइन आपको इसके समांतर दिखेगी, रेल की पटरी बनती हुई हमेशा, है ना, डायग्राम बेसिस पर। इसका मिड पॉइंट यहां आएगा, इसका मिड पॉइंट कहां आएगा, लगभग ये यहां पे। अच्छा मिलाइए दोनों को, बताइए रेल की पटरी बनता हुआ नजर आ रहा है दोनों का। तो कोई भी रैंडम ट्रायंगल बना के जब आप ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, हमेशा आप क्या पाएंगे, रेल की पटरी जैसा स्ट्रक्चर आपको हमेशा मिलेगा, दैट इज ऑलवेज पैरेलल। ये चीज अपने माइंड में सेट करें कि स्ट्रक्चर छापना है, मेमोराइज करना है ना। अब एक और चीज आप ये भी देखेंगे कि हमेशा इसकी तुलना में ये वाली लाइन क्या होगी, आधी, बिकॉज दिस इज 1:2, दिस इज ऑल्सो 1:2, तो ये भी क्या आएगा, 1:2। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो वो लाइन हमेशा इसकी क्या होगी, आधी। बस यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब इस ब्लू वाले में देखिए, इसके नीचे वाले को आप भूल जाइए, कुछ भी नहीं है नीचे, बस इतना ही है। अच्छा इसका मिड पॉइंट x है और इसका मिड पॉइंट p है, तो क्या इसकी आधी है ये लाइन, BD का आधा है px। ये इमेजिन कर पा रहे हो आप यहाँ पे, बस इसके नीचे जिगजैग के नीचे आप मिटा दे, पूरा हम मिटा देते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी लिखने में, इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ, नहीं तो मिटा सकता हूँ फिर, लेकिन आप समझ गए ना बिना मिटाए हुए, ठीक है। तो देखिए, तो दोनों लाइन का मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट x है, इसका मिड पॉइंट p है, ये लाइन हमेशा इसकी आधी होगी या नहीं। तो यदि ये लाइन 2 है तो दिस लाइन इज 1, 10 है तो 5 है, 20 है तो 10 है, क्लियर। अब यही सेम डिजाइन आपको यहां देखना है, ऊपर से नीचे, इसमें BDC में देखो, BDC भी ऊपर वाले जैसा ही ट्रायंगल बन रहा है, नीचे की ओर उल्टी दिशा में, है ना, उसकी इमेज बन रही है, मिरर इमेज, है ना, वाटर इमेज, जो भी आप बोले। तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल BDC को, BDC यानी कि ये जो रेड से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल दिख गया सभी को किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब इसमें भी आप ऊपर से देखिए, इसका मिड पॉइंट y है, इसका मिड पॉइंट q है, तो इसका आधा होगा, ये दिख रहा है आपको उल्टा स्ट्रक्चर। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये, तो इसका आधा होगा या नहीं है, होगा। तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1। px भी 1, qy भी 1, तो रेशियो 1/1 आएगा, तो आंसर आएगा इसका 1/1। इसका आधा ये, इसका आधा ये, तो दोनों आधे आधे अपने आप समान हो गए ना अपनी दुनिया में, तो 1:1 है ना। 12 के बाद एक और क्वेश्चन था ना इसी पर बेस्ड, 13, ठीक है।
कहाँ चले गए थे? अच्छा, किसका? 13 का सी, देखते हैं सी आ रहा है क्या 13 का? अच्छा, ये कॉपी हो गया क्या? जल्दी, थोड़ा जल्दी, स्केल थोड़ी ना चलाना है। स्केल चलाओगे तो कब सिलेबस कंप्लीट होगा हमारा? बिना स्केल के रफ बनाना है। इतना टाइम थोड़ी ना होगा। लेकिन देखो मेरा बिना स्केल के स्केल वाला लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या बोल रहे हो? आपका भी लग रहा, कहाँ दिखा? लेकिन मेरा ज़्यादा अच्छा है। मेरे इसमें अलग अलग कलर है, आपका तो एक ही कलर का है। 2 कलर हैं, कहाँ दिख तो नहीं रहे? हाँ लिख लिया क्या, बना लिया इसको? ठीक है, चलो मिटा दूं। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन 13। नीचे दिए गए त्रिभुज में डी तथा ई इन द गिवन ट्रायंगल डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एफ ए जी, एफ एंड जी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, बाद वाला सेंटेंस में पहले यूज कर रहा हूं। ए बी ए सी का मिड पॉइंट एफ और जी दिया है क्या? एफ और जी ए बी ए सी का ही मिड पॉइंट है ना? ठीक है, ए बी ए सी का मिड पॉइंट है एफ और जी, क्लियर? तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बताइए इसकी आधी हो गई क्या ये लाइन? रटो ना उस चीज को, बार बार कॉन्सेप्चुअली थोड़ी ना जाएंगे। यदि ये मिड पॉइंट है तो सीधे से इसका क्या हो गया, ये आधा, क्लियर? तो 2 है तो ये क्या हो गया 1। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला इन्होंने? डी और ई ए एफ ए जी का मिड पॉइंट है ना? ए एफ और ए जी का मिड पॉइंट क्या है? डी और ई। ए एफ इसका मिड पॉइंट है डी और इसका मिड पॉइंट है ई, क्लियर है ना? तो अब आप यहां से देखिए जरा, इसका आधा हो गया ये। यदि ये 1 है तो ये 0.5 है क्या? आप देखिए अब इस दुनिया में ए एफ जी में इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो जब भी मिड पॉइंट लेते हैं इसका आधा होता, तो इसका आधा है 0.5 है या नहीं है? क्लियर? अब आपको क्या दिया है? डी ई 2.4 दिया है और आपको क्या निकालना है? बी सी निकालना है। अब आप ही देखिए डी ई का बी सी 4 गुना हुआ क्या? ये 50 पैसे और ये 2 रुपए, 4 गुना हुआ या नहीं? हुआ या नहीं 4 गुना? या तो मैं इसको 1 लेता, इसको 2 लेता, तो फिर ये 2 से 4 हो जाता। ऐसा भी ले सकते थे ना, पहले हम यहां से शुरू कर लेते, ये 2 और 1 हो जाता, और फिर ये 2 था तो इसका डबल ये था, 2 का 4, तो 1 2 4 भी कर सकते थे। तो 1 2 4 कर लो तो 1 का 4 यानी कि इसका 4 गुना, या फिर 0.5 50 पैसे के 2 रुपए 4 गुना है या नहीं? तो डी ई से बी सी 4 गुना, तो 2.4 का 4 गुना कितना आएगा? 9.6। तो बी सी आ जाएगा आपका 9.6, है ना? तो ध्यान रखना इस मिड पॉइंट पे सवाल आए मतलब करना है उसको, है ना? हो गए सारे सवाल इसके? चलो अब एरिया पर आते हैं ना।
आ जाइए, आ जाइए। आप लोग डेमो के लिए आए हैं क्या? हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो, ये कॉपी कर लिया? ठीक। हो गया? ठीक। देखिए, ध्यान देना, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। शांति से आराम से बैठ जाइए। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, लिखने का काम नहीं है अभी, है ना। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दिया है। जब ये दिया हो तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि A से B है तो एरिया का रेशियो होता है A² से। कैसे होता है, क्या होता है, सब हम पहले सीखेंगे, कैसे बने फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें ना, एक एक चीज इसकी हम खुद कर निकालेंगे, ठीक है। तो ABC और DEF आपस में क्या है, सिमिलर है ना, ठीक है। जब सिमिलर हो तब जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है उसके स्क्वायर से किसका रेशियो बनता है, एरिया। जैसे क्या बताना चाह रहा है, पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्या कह रहा है और कैसे काम आएगी ये चीज। जैसे ABC और इसके पैरेलल डाली D, पैरेलल डालते से ही क्या हो गया, सिमिलर। और ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब ट्रायंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर, तभी लगेगी, ठीक है। मान लो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2 से 3 है, क्या है, 2 से 3, तो इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर। यदि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो माना कि इसका कितना है, ये जो जोड़ा है ना, ये करेस्पॉन्डिंग साइड का जोड़ा होना चाहिए, दूसरी साइड मत ले लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये साइड आपको दी है 20, है ना, ये 20 दिया है, और ये साइड आपको दिया है 30, तो AB से BC का रेशियो 20 से 30 कितना हुआ, 2:3। ये 2:3 क्या आप ले सकते हो यहां पे, इसको हटाओ, जो अभी बताया था वो सब भूल जाइए, जो सामने उसको देखिए। क्या ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है क्या दो ट्रायंगल की, नहीं। तो यहां जो रेशियो आएगा वो केवल कौन सा आएगा, ट्रायंगल ABC की एक साइड यहां होगी और ट्रायंगल DEF की एक साइड यहां होगी, और दोनों की जो साइड चुनोगे वो जोड़े वाली करेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, संगत भुजाओं वाला जोड़ा होना चाहिए, दोनों का एक ही एंगल से बनने वाली साइड होनी चाहिए। समझ गए या नहीं, ठीक। इसीलिए लिखा है मैंने कौन सा रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड, इसको संगत भुजा बोलते हैं, संगत भुजा का रेशियो, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप नहीं ले सकते, है ना। अब ये क्या लिखा है और कैसे काम आएगा, तो वो चीज यदि हम देखें तो मान लो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 है, सो दिस इज 2:3, सो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9। किसका एरिया है ये, ABC का। ये किसका एरिया है, DF। ध्यान रहे, ट्रायंगल टू ट्रायंगल, ट्रायंगल टू क्वाड्रिलेटरल कभी नहीं आएगा, है ना। ये आप गलती करोगे, पहले से मैं अलर्ट कर रहा हूं, कैसा भी सवाल है घुमा फिरा के, ये प्रॉपर्टी फिक्स है, इट विल बी अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ ट्रायंगल टू ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर। आई बात समझ में, समरो। ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल मत करना, नहीं करोगे ना, आप करोगे और मैं बताऊंगा आप कर रहे हो गलती, ठीक है। लेकिन इसीलिए बोल रहा हूं इतना कि ये चीज आपको समझ में आए, ट्रायंगल टू ट्रायंगल लेना है ना। चलिए
तो 2 से 3, तो किस प्रकार यूज हो रहा है देखा हमने, है ना, ठीक है। अब करेस्पॉन्डिंग साइड का केवल रेशियो हो ऐसा नहीं है, करेस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो हो तो भी चलेगा। मतलब किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया आप सिर्फ करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से नहीं, बल्कि ये जो ए से बी का रेशियो है ये करेस्पॉन्डिंग साइड के साथ साथ करेस्पॉन्डिंग मीडियन के भी रेशियो को दर्शाता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल बाय, ये जो शब्द बोल रहा हूं ज्यादा सीरियसली मत लेना, मैं लिखूंगा सब बताऊंगा अभी आगे, है ना, ऐसे ही बोल दे रहा हूं, सुन लो बस। तो ये जो रेशियो है सिर्फ करेस्पॉन्डिंग साइड नहीं, करेस्पॉन्डिंग मीडियन का भी रेशियो होता है। यही जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वही करेस्पॉन्डिंग मीडियन का भी रेशियो होता है, मध्यिका का। करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो होता है यही वाला जो करेस्पॉन्डिंग साइड का होता है। करेस्पॉन्डिंग हाइट्स का भी रेशियो यही वाला होता है, ऊंचाई का। करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, शीर्षलंब का भी रेशियो यही होता है। और करेस्पॉन्डिंग मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, करेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का भी रेशियो यही होता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो ये किस किस को प्रेजेंट कर रहा है, करेस्पॉन्डिंग साइड के साथ साथ करेस्पॉन्डिंग मीडियन, करेस्पॉन्डिंग मीडियन के साथ साथ करेस्पॉन्डिंग हाइट्स, करेस्पॉन्डिंग हाइट्स के साथ साथ करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में भी लिखूंगा सबका, है ना, ये चीज हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, इसके साथ साथ करेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर। तो ध्यान दें, करेस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो हो सकता है, ये करेस्पॉन्डिंग मीडियन का भी हो सकता है, करेस्पॉन्डिंग हाइट्स का भी हो सकता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का भी हो सकता है, करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का भी हो सकता है, करेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का भी हो सकता है। करेस्पॉन्डिंग हाइट मतलब संगत मध्यिका, संगत ऊंचाई, संगत कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण द्विभाजक। संगत कोण द्विभाजक। करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड संगत शीर्षलंब, शीर्षलंब, और संगत परिमाप। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह चीजों का रेशियो ये हो सकता है। दो सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो का भी स्क्वायर से एरिया आ जाएगा, हाइट के रेशियो के स्क्वायर से भी एरिया आ जाएगा। दो ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर दिया हो उसके भी स्क्वायर से एरिया आ जाएगा। मतलब ए रेशियो भी इन 6 में से किसी को भी प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब क्यों प्रेजेंट कर सकता है 6 में से किसी को भी, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे, है ना। अब देखिए ये कब लगेगा, जब सिमिलर हो, है ना, ऐसे ही किसी भी ट्रायंगल में नहीं लगाना। अब देखिए दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ABC और एक DEF, है ना। वन ट्रायंगल इज ABC एंड अदर वन इज DEF। छोटा बड़ा ले रहा हूं ताकि सिमिलरिटी दिखे। ये है ABC और ये है आपका DE और F। क्लियर। अब देखिए अपने हिसाब से रैंडम एंगल डिजाइन कर रहा हूं मैंने इसको 50 डिग्री ले लिया, इसको मैंने 60 ले लिया, इसको मैंने 70 ले लिया, हो गया ना 180। तो इसको भी 50, 60, 70 ही लेना पड़ेगा क्योंकि सिमिलर एंगल सेम होने चाहिए। ये 50, 60 और ये 70, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, एरिया का रेशियो निकालना है ना हमें। तो एरिया के रेशियो के लिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ
DEF। राइटिंग अच्छी आ रही है आज मेरी, देखो ठीक है ना। एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DF। चलो एरिया का फॉर्मूला एक तो सबको पता होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सब पढ़ के आए इतना तो है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान देना है ना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। आप जानते हैं 60 डिग्री लिखा है यहां पे है ना, ऊपर लिख देता हूं साइड में। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, क्लियर। बेस इंटू हाइट ना, तो एरिया निकालना है तो बेस तो BC हो गया और इस पे एक हाइट में बना लेता हूं है ना, ठीक है। तो बेस BC हो गया और हाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हाइट है, हाइट है तो ऑब्वियसली कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। यहां पे ये हाइट है, कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। इस हाइट को मैं नाम दे रहा हूं H1, दिस हाइट इज H2, क्लियर। तो 1/2 बेस क्या है BC और हाइट क्या है H1। 1/2 बेस क्या है EF, हाइट क्या है H2, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए 1/2 देख रहे हैं आप, कैंसल्ड है ना। अब BC अपॉन EF, एक तो BC से EF का रेशियो है और एक H1 से H2 का रेशियो है। अब मैं आपको बता दूं कि जो H1/H2 है ना, एक तो BC अपॉन EF का रेशियो है, H1/H2 को भी आप BC अपॉन EF लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बताता हूं, थोड़ा रुकिए। BC अपॉन EF इसको आप लिख सकते हो, क्लियर है ना। तो अब देखो अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई होकर ये BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो क्या हुआ, एरिया का रेशियो है ना, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है या नहीं। करेस्पॉन्डिंग साइड ही तो है BC और EF, और करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर से ही तो एरिया बनना था, मतलब प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही तो है BC और EF। चलिए रुकिए बना देता हूं करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो पर ध्यान देना। AB का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ED। BC का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, EF, है ना। और AC का DF। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है क्या, BC अपॉन EF का स्क्वायर है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BC से EF है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BC से EF है, और एरिया का रेशियो क्या आया हमारा, BC स्क्वायर से EF स्क्वायर आया या नहीं। तो A रेशियो B से A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा या नहीं एरिया। तो ये सिद्ध हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या कमी रह गई बीच में कि H1/H2 को BC अपॉन EF आप कैसे लिख सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आई सबको कि करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो था उसी के स्क्वायर से एरिया का रेशियो बनता नजर आ रहा है। ये एरिया का रेशियो लेकर चले थे। अब क्या बात बची है कि H1/H2 को BC अपॉन EF आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सुनिए, अब आपको कहां आना है, जहां मैं बता रहा हूं वहां पर ध्यान देना। ये दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, पेशेंस रखना है ना, शांति। दिख रहे हैं कौन से दो ट्रायंगल हाईलाइट किए मैंने। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCDF ना, G और H। सपोज दिस पॉइंट इज G और इसको H। कौन से दो ट्रायंगल दिखा रहा हूं मैं, हाईलाइट किए मैंने ब्लैक डॉट से, समझ में आए, ABG और DEH। ट्रायंगल ABG और ट्रायंगल DEH, है ना। ट्रायंगल ABG एंड ट्रायंगल H बोथ आर सिमिलर, देख सकते हैं आप। दोनों सिमिलर दिख रहे हैं या नहीं बताओ मेरे को पहले, क्यों दिख रहे हैं। दो एंगल सेम है। दो एंगल कौन कौन से सेम है,
एक तो 50-50 और एक 90-90, तो तीसरा अपने आप सेम बचेगा या नहीं? दोनों सिमिलर है। तो जैसे ABC और DEF के लिए रेशियो बनाया, वैसे इन दोनों के लिए भी तो रेशियो बनेगा इस प्रकार का। बना लेते हैं। AB से DE, AB से DE है ना, ठीक है, इधर पे बना देता हूं, AB से DE। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान रखना है ना, ये डॉटेड वाले शेडेड, AB का DE, BG का EH, BG का EH, और फिर AG की जगह H1 ले लूं और DH की जगह H2 ले लूं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अभी तक कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक क्लियर? अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब आप ठीक से देखिए, AB अपॉन DE जो है, AB अपॉन DE H1 अपॉन H2 के बराबर है क्या? देखो है या नहीं? तो AB अपॉन DE को मैं H1 बाई H2 के बराबर कर सकता हूं। मतलब ये करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर प्रूव हो गए। ABC और DEF के करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर प्रूव हो गए या नहीं? यहां तक की समझ में आई सभी को? बताओ मेरे को, ये क्या बताया मैंने कि दो सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर होता है। तो हाइट के रेशियो के क्या है? बराबर। तो क्या मैं BC अपॉन EF का वैल्यू H1 अपॉन H2 पुटअप कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं या नहीं? तो BC अपॉन EF की जगह मैंने क्या लगाया? H1 अपॉन H2, या फिर H1 अपॉन H2 की जगह क्या लगाया मैंने? तो H1 अपॉन H2 की जगह क्या मैं BC अपॉन EF लगा सकता हूं? लगाया। तो अब जो ये प्रूव हुआ ये बिल्कुल वैलिड हो गया। समझ आई बात? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है रास्ते के। क्या प्रूव किया अभी तक हमने कि साइड का जो करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उसी के स्क्वायर से एरिया का रेशियो बनता है। अब एक चीज आप ध्यान देना, यहां पर क्या है कहानी, ये तो प्रूव कर लिया हमने। अब आप जानते हैं BC अपॉन EF AC अपॉन DF भी बराबर है। तो क्या BC अपॉन EF की जगह आप ये रख सकते हो और ये भी रख सकते हो? तो BC अपॉन EF की जगह मैं क्या रख रहा हूं? AC अपॉन DF। तो AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर हो जाएगा क्या? और BC अपॉन EF की जगह ये भी रख सकते हो आप। तो इससे क्या प्रूव होता है कि कोई भी एक करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के जोड़े के स्क्वायर से एरिया का रेशियो निकल आएगा। देखो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के स्क्वायर कर लिया हमने इक्वालिटी में, तो कोई भी एक करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर से एरिया का रेशियो आ जाएगा या नहीं? क्लियर है? अब मैं चाहूं तो इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू H1 बाई H2 पुटअप कर सकता हूं क्या? तो बताइए, AB अपॉन ED की जगह H1 बाई H2 भी पुटअप कर सकता हूं। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हाइट का रेशियो यदि हो तो उसके स्क्वायर से भी एरिया का रेशियो बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं? हाइट का रेशियो यदि हो तो हाइट के स्क्वायर से भी एरिया का रेशियो बन जाएगा। मतलब सिर्फ करेस्पॉन्डिंग साइड नहीं, हाइट का रेशियो हो तो उससे भी एरिया का रेशियो स्क्वायर करके बन जाएगा या नहीं? क्लियर है ना? तो अभी हमने कौन सी दो चीज सेटिस्फाई कर ली? करेस्पॉन्डिंग साइड और दूसरा हाइट, ये दो। अभी चार चीजें बची है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अभी हमने किसको सिद्ध किया कि हाइट का रेशियो यदि हो दो से, कौन सी हाइट होनी चाहिए? करेस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? ठीक है। करेस्पॉन्डिंग साइड कैसे, करेस्पॉन्डिंग हाइट कैसे हुई? अच्छा, हाइट तो वैसे भी करेस्पॉन्डिंग ही रहेगी नॉर्मली, ठीक है, लेकिन यदि आप ट्रायंगल को घुमा दे और इसको बेस बना दे और उस पे H2 ले ले तो फिर वो करेस्पॉन्डिंग नहीं रहेगी ना। आप समझ पा रहे हैं क्या बात को? सुनिए, 60 डिग्री से बना हुआ बेस होना चाहिए और यहां भी 60 डिग्री से बना हुआ बेस होना चाहिए, तभी वो हाइट करेस्पॉन्डिंग हाइट कहलाएंगी। करेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझ गए है ना? ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग हाइट्स होनी चाहिए। ठीक है। अब अभी तो हमने करेस्पॉन्डिंग हाइट के लिए बात की, अब हम बात करते हैं मीडियन के लिए, यानी कि मध्यिका के लिए। ये दिस इज मीडियन। मीडियन नहीं, पहले हम एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर है ना। अभी मैंने इन दोनों ट्रायंगल में हाइट ड्रॉ की थी, अब इन दोनों ट्रायंगल में मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। उसके पहले आप इसको कॉपी कर लो।
प्रॉपरली कॉपी करना अच्छे से, है ना, लेकिन जल्दी, रफ। ये जो हम प्रूव कर रहे हैं डेरिवेशन टाइप जो भी है, थ्योरम बोलो इसको, इसका बर्डन न ले कि ये चीज़ आपको रटनी है। ये चीज़ हमारे यूज़ की बिल्कुल भी नहीं है ना, हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, 4 में से टिक करना है, ठीक है। लेकिन कैसे बनी चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ना, इतना नॉलेज ज़रूरी है। लेकिन ये बर्डन न लेके ये नहीं, आपको सिर्फ रेशियो मिलेगा, स्क्वायर करना है, बस इतना काम करना है ना। ऑलमोस्ट ओरली आंसर्स आएंगे। कर लिया क्या?
हाँ हो गया, ठीक। देखो अभी तो हमने इसमें से जो है करेस्पॉन्डिंग साइड तो हो ही गया, करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर से एरिया दर्शा दिया हमने, हाइट के स्क्वायर से भी एरिया दर्शा दिया हमने, प्रेजेंट कर दिया। हाइट ही एल्टीट्यूड का रोल प्ले करेगी, तो हाइट के साथ साथ एल्टीट्यूड भी हो गया, शीर्ष लंब। पहले मैं ये बता देता हूं हाइट और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हाइट और एल्टीट्यूड में? ऊंचाई और शीर्ष लंब में कुछ अंतर होता है क्या? हाइट एंड एल्टीट्यूड क्या डिफरेंस होता है? हाइट ज्योग्राफिकली होता है और एल्टीट्यूड मैथमेटिकली। जैसे मैं आपको बताता हूं, हाइट हमेशा अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में होती है। किसी भी चीज की ऊंचाई जो होती है ना, वो किससे मेजर करते हो आप? जमीन से। ऊंचाई किससे मेजर करते हो आप? जमीन से। समझ आ रही है बात? क्लियर, ठीक है। लेकिन जमीन को आधार हटा के कुछ भी आधार हवा में बना बना के ऊंचाई निकाल रहे हो तो फिर वो एल्टीट्यूड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये कितनी हाइट पे है, ये जो लगा है ना, ये कितनी हाइट पर है, तो अर्थ सरफेस से मेजर करोगे, बिल्कुल परपेंडिकुलरली करोगे या नहीं? तो ये हाइट है। हाइट को हमेशा हम किससे मेजर करते हैं? अर्थ सरफेस से। समझ आ रही है बात? ठीक है। अर्थ सरफेस से मेजर करेंगे हाइट को, और एल्टीट्यूड जो होता है वो कहीं से भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या किया, जैसे ये बोतल है ना, ये बोतल है, या फिर ये मार्कर लेता हूं मैं, है ना, कोई पॉइंट जैसी चीज, एक मिनट, इसको मैंने आधार बना दिया और ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, आई बात समझ में? ठीक है। इसको आधार बना दिया, तो इस पॉइंट से भी इस पे परपेंडिकुलर डालोगे ना, ये क्या है? एल्टीट्यूड। ये जो सरफेस है ये जमीन की सतह जैसा तो नहीं है ना, ये तो हवा में एक नया आधार बनाया मैंने। जब अर्थ सरफेस को हटा के कोई नया बेस हवा में बनाते हो ना आप, उस बेस, उसको बेस मान के किसी पॉइंट का दूरी निकालते हो, उससे परपेंडिकुलर दूरी, इसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ऐसे कर लिया आपने आधार और इस पॉइंट की यहाँ से दूरी, तो ये परपेंडिकुलर क्या है? एल्टीट्यूड। ऐसे कर लिया आपने और हवा में किसी पॉइंट की किसी से लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। लेकिन जब इसको जमीन के समतल कर लोगे, फिर किसी पॉइंट की हाइट निकालोगे, तो वो क्या हो गई? अंदर से ही हाइट आया ना। मतलब ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूं, यदि इसको अर्थ सरफेस के पैरेलल कर लोगे, फिर किसी पॉइंट को इसके ऊपर दूरी निकालोगे, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी? हाइट। तो अर्थ सरफेस को बेस मान के किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट। जैसे ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, अब इस ट्रायंगल में ये वाला जो बेस है, इसको हम क्या मान रहे हैं? अर्थ के पैरेलल, तो इसको क्या बोलोगे आप? हाइट। आई बात समझ में? बट दिस इज एल्टीट्यूड। ये क्या है? एल्टीट्यूड। ये भी क्या है? एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड है, ये भी शीर्ष लंब। अंग्रेजी तो बेकार है, आप हिंदी पे ध्यान दो, हिंदी से फील आता है। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से लंब, वर्टेक्स, वर्टेक्स, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो शीर्ष से क्या डालना है? लंब। शीर्ष से क्या डालना है? लंब। शीर्ष से क्या डालना है? लंब। ये तीनों के तीनों शीर्ष लंब है, लेकिन इन तीन में से ये वाला जो है अर्थ सरफेस के ऊपर जो दिख रहा है, वो शीर्ष लंब के साथ साथ क्या है? हाइट। तो हाइट हमेशा अर्थ सरफेस के ऊपर होती है, शीर्ष लंब कहीं भी हवा में हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ मेरे को। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। तो ये हाइट भी शीर्ष लंब का काम करेगी या नहीं? हाइट भी शीर्ष लंब का काम करेगी। शीर्ष से लंब डाला है आपने, यानी कि एल्टीट्यूड। क्लियर? तो ये जो हमने प्रूव किया हाइट के लिए, ये किसके लिए प्रूव हो गया? साथ साथ एल्टीट्यूड के लिए, है ना। एल्टीट्यूड को हम मान लेते हैं A1 A2। एल्टीट्यूड को हम क्या मान लेते हैं? A1 A2। क्लियर? तो जो हाइट थी वही एल्टीट्यूड भी था, तो हाइट का रेशियो एल्टीट्यूड का रेशियो सेम है। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के भी क्या है? बराबर है। तो H1/H2 की जगह आप A1/A2 रख सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे मैं इसी की इक्वालिटी आगे बढ़ा रहा हूं, A1² बाय A2²। क्लियर?
अब ये प्रूव कर लिया हमने, अब क्या बचा हमारा, एंगल बाइसेक्टर पर आते हैं अब हम। तो अब ये ट्रायंगल्स में यहां से रफ कर रहा हूं। ABC और DEF, DE और F, ये कितना डिग्री लिया था हमने, 50 ना, 50, ये 60 और ये 70, ये 50, ये 60 और ये 70। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण द्विभाजक, कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए आगे बढ़ना। तो कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए, तो 60 डिग्री के दो बराबर टुकड़े क्या हो जाएंगे, दिस इज कोण द्विभाजक, कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए आगे बढ़ना, एंगल बाइसेक्टर है ना। और यहां से भी कोण को दो बराबर भागों में तोड़ते हुए आगे बढ़ना, क्लियर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। अब आप मुझे ये बता दें, क्या ये दोनों आधे आधे वाले ट्रायंगल भी सिमिलर है? क्या ये आधे आधे ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं? दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल अपने आप सेम रहेगा, जो भी रहेगा। हो गए सिमिलर दोनों। सिमिलर यदि हो गए तो अब आप देखिए, एंगल बाइसेक्टर को मैं मान लेता हूं स्मॉल a1 स्मॉल a2, है ना। सो दिस इज स्मॉल a1 एंड दिस इज स्मॉल a2। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE, तो AB अपॉन DE A1 अपॉन A2 के बराबर है या नहीं? अरे ABDE और A1 A2 भी तो इसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है या नहीं? तो बताइए एंगल बाइसेक्टर का रेशियो A1 बाई A2 AB बाई DE के बराबर है। तो AB बाई DE के बराबर में A1 बाई A2 लिख दूं क्या? AB बाई ये DE ED एक ही बात है, AB बाई DE के इक्वेट करके A1 बाई A2 लिख दूं, और AB बाई D इन सबके बराबर है, तो सबके बराबर में A1 बाई A2 भी शामिल हो गया क्या? यानी कि हमने क्या सीखा कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर के साथ साथ हाइट का रेशियो भी बराबर होता है दो सिमिलर ट्रायंगल का। एंगल बाइसेक्टर का रेशियो बराबर होता है दो सिमिलर ट्रायंगल का, हाइट का रेशियो बराबर होता है दो सिमिलर ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होता है, बराबर। तो सिर्फ अभी तक, अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी तक हमने लिमिटेड सीखा था कि दो सिमिलर ट्रायंगल में केवल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, बल्कि उसके साथ साथ दोनों के एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का रेशियो भी सेम होगा, हाइट का रेशियो भी, एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होगा, सेम। तो अब बताइए, इन रेशियोज की जगह में A1 बाई A2 भी लगा सकता हूं इस लाइन में, तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या सीखा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसके स्क्वायर से भी एरिया का रेशियो निकलेगा, हाइट का रेशियो यदि हो तो उसके स्क्वायर से भी एरिया का रेशियो आ जाएगा, यदि एल्टीट्यूड हो शीर्ष लंब तो उसके स्क्वायर से भी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो तो एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर से भी एरिया का रेशियो आ जाएगा, क्लियर। अब कौन बचा, ये भी हो गया कंप्लीट, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो बड़ी छोटी सी बात है यार, सुनिए मेरी बात। ऐसा है जैसे दो ट्रायंगल हैं, 3 4 5, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट होती ना 3 4 5, और एक और इसी का सिमिलर ट्रायंगल है दैट इज 6 8 10, सिमिलर ट्रायंगल है ना दोनों। देखो ठीक डबल कर दी मैंने भुजाएं, क्लियर। अब इसका पेरीमीटर देखो जरा आप। अच्छा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है क्या? आराम से ना, कोई जल्दी थोड़ी ना है, ज्ञान जो लेते हैं वो जीवन भर काम आता है, होल लाइफ, है ना। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? इधर देखो, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है कि शांति रखें, जल्दी भागने की कोशिश ना करें, है ना। 3 4 5 6 8 10, ये दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर बनाए हैं, है ना। देखो हर एक साइड को डबल डबल किया है, 5 का 10 3 का 6, यानी कि करस्पॉन्डिंग सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, क्लियर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। मैं क्या बता रहा था, भूल गया मैं। अच्छा, पेरीमीटर, हाँ। तो पेरीमीटर की बात करें, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, नजर आ रहा है। अब मैं आपको यह प्रूव कर रहा हूं कि पेरीमीटर का रेशियो भी 1:2 ही होगा। यदि किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि 1:2 है तो पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर भी दुगने का ही रेशियो आएगा। अच्छा, इसका पेरीमीटर कितना है? 3 4 5 12। देखो इसका पेरीमीटर 24 है, पेरीमीटर 12 है तो 24 है या नहीं? तो जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दुगने 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 का होगा तो तीनों साइड को मिला मिला के भी रेशियो दुगने का ही होगा। पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होता है? डबल, है ना। तो क्या सीखा हमने
कि करेस्पॉन्डिंग साइड, दो सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के भी बराबर होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दो ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के भी बराबर होता है। तो पेरीमीटर में ले रहा हूं P1 और P2, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर। तो सपोज पेरीमीटर्स P1 एंड P2, क्लियर इतनी बात है ना? तो अब मैं एक और लाइन में लगा दूं P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। अब एक और कौन बचा? मीडियन। मीडियन बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क है। अब मीडियन ले लेते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनिए। दोनों ट्रायंगल को मिटा के मैं मीडियन वाला टास्क प्ले करूंगा, तो उसके पहले जो कॉपी करना चाह रहा है इन दोनों ट्रायंगल को कॉपी कर ले। दोनों ट्रायंगल को कॉपी करके इंफॉर्मेशन और बढ़ा लो इसमें, जल्दी करें फटाफट, है ना? इसके बाद मीडियन और करते हैं, फिर सवालों पे चलते हैं। सवाल करने में मजा आएगा, ठीक है? ये दो ट्रायंगल किस चीज के लिए बनाए थे हमने? एंगल बाइसेक्टर के लिए, एंगल बाइसेक्टर के लिए, है ना? A1 A2 के लिए। और A1 A2 क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये भी लिख लेना, है ना? अच्छा, आज कर दूंगा, आज या कल में कर दूंगा, दोनों कर दूंगा। ये तीसरा वाला आज वाला कल शाम में कर दूंगा, है ना? हाँ, बना लिया क्या? तीनों के पास नहीं है क्या? दोनों के पास। ये लो, एक और अभी दे दूंगा मैं, है ना? हो गया क्या कॉपी? हो गया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं मीडियन पर। मीडियन को मैं मान लेता हूं, कहाँ है मीडियन? ये ना, मीडियन को हम मान लेते हैं M1 और M2, है ना? मीडियन क्या होती है? मध्यिका, मध्य, मध्य में जाके छूना। नाम से उनका मीनिंग समझ में आना चाहिए। रटी हुई विद्या तो भूल जाओगे आप, इधर उधर कंफ्यूज हो जाओगे। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए आगे बढ़ना। आगे बढ़ के कहां छूना है उसकी चिंता नहीं है, बस कोण से निकलते समय दो बराबर टुकड़ों में बांटते हुए निकलना, एंगल बाइसेक्टर। मीडियन यानी कि ये चीज हम पढ़ेंगे, मीडियन एंगल बाइसेक्टर आ गया अभी सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में, है ना? अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। दो ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं हम, जो बनाए थे हमने, ABC और DEF, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा DEF। ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है ना?
कितना डिग्री लिया था यहाँ पे? 50। यहाँ लिया था हमने 60 डिग्री ना, ठीक। और यहाँ 70, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ध्यान देना। मीडियन डालेंगे हम। मीडियन का उद्देश्य है मध्य में जाके छूना, मिड में जाके छूना है। यहां से निकल के उद्देश्य क्या है? सामने वाले को बीच में जाके पकड़ना है। मध्य का यानी कि वर्टेक्स से निकलकर सामने वाले को बिल्कुल मध्य में जाकर छूना। मिड में जाके छूना है सामने वाली साइड को, मिड में, मध्य का मध्य में, मीडियन। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ है? यहाँ। ये देखो ना, ये दोनों बराबर, ये मिड पॉइंट है इसका। तो यहां आके छूना है। एंगल बराबर है नहीं है उसकी चिंता नहीं है। उद्देश्य क्या है? सामने वाले को दो बराबर भागों में तोड़ना है जाके। ये एंगल बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, कोई गारंटी नहीं। फिर यहां भी इसका मिड पॉइंट ये है, ये दोनों बराबर, यहां आके छूना ऐसे करके, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, अच्छा आप मेरे को ये बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? सोच समझ के बोलिए। ऐसे नहीं, कुछ दूसरा तर्क दो, वो तो रटन विद्या हो गई, साइड एंगल साइड। हाँ सही है, दैट इज कंप्लीटली लॉजिकल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और कोई लॉजिक दो साइड एंगल साइड के अलावा। चलो इसको हम ले लेते हैं ABCDEF, ये पॉइंट G मान लें और इसको मान लें आप H, है ना, ठीक है। अब यहां से देखिएगा आप लोग, है ना, इन दोनों ट्रायंगल को मैं एक ही स्ट्रक्चर पर ओवरलैप करूंगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करूंगा ओवरलैप। चलो इधर पे करते हैं, ठीक है। ये एक बेस बनाया मैंने ऐसे करके, है ना, और ये मैंने एक लाइन डाली इस प्रकार से, ठीक है। अब सुनिए, इसका भी 50 डिग्री, इसका भी 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। बी और ई दोनों का मैं ओवरलैप करूंगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करने जा रहा हूं? इसको उठा के बी और ई एक पॉइंट पे चिपकाऊंगा मैं दोनों का। दोनों 50 डिग्री पे ही खुल रहे, दोनों लाइनें दोनों की बिल्कुल ओवरलैप होगी शुरुआत में। आगे जाके जो भी गड़बड़ हमें नहीं पता, लेकिन शुरुआत में दोनों ओवरलैप होंगे। सेम डिग्री है 50 डिग्री। अब आप ये भी जानते हैं ये ट्रायंगल छोटा है, ये बड़ा है। ये वाली रेड लाइन थोड़ी पहले आएगी और इसी पे ये वाली रेड लाइन बाद में आएगी। आएगी या नहीं बाद में? इतना समझ में आ रहा है? क्लियर? क्या किया मैंने? बी और ई को एक ही के ऊपर चिपकाया, ठीक है। ये क्या है? AG है। क्या AG? ये वाली साइड ड्रॉ नहीं करनी है हमें सिर्फ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखना। क्लियर? ये वाली साइड DH है क्या? दिस इज DH। अब आप मेरे को एक चीज बताओ जरा, ठीक है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? लॉजिक, रीजन? दिखने से नहीं, लॉजिक चाहिए, मैथमेटिकल। क्या ये दोनों पैरेलल है? क्या पैरेलल है? क्यों? रीजन दो ना। ऐसे ऐसे थोड़ी ना है, हवा में तेरे थोड़े। हाँ हाँ, कौन सी साइड का रेशियो? सही जा रहे हो, बताओ कौन सी साइड का रेशियो सेम? सर एक तो ए बी और AD, वो ऊपर वाले ट्रायंगल में बता रहा हूं। हाँ, AB और BD, AB और ED, मतलब जो सिमिलर दिए हुए ट्रायंगल। हाँ हाँ, सिमिलर दिए। तो यस, AB से जो ED का रेशियो है, हाँ मैंने माना, AB से ED। और ये वाले नीचे वाले भी हो जाएंगे क्योंकि वो मीडियन है। आगे आगे रेशियो का आधा हो जाएगा। हाँ आधा हो जाएगा। ये तो इन दोनों का रेशियो भी सेम हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा। करेक्ट, सही बोला इन्होंने। देखिए कहानी क्या है, सुनिए मेरी बात ठीक से, है ना।
ये दोनों आधे आधे हैं, है या नहीं आधे आधे? ठीक है, तो ये बीजी क्या है अपने आप में? BC/2। व्हाट इज BG? BC/2 है या नहीं? BC/2 है ये BG BC/2, और ये EH EF/2, ये है आपका EF/2, है ना? ठीक है, अब यदि हम यहां से देखते हैं, ठीक है, तो AB/ED बराबर BC/EF, ये रिलेशन पिक करिए आप, है ना? AB/ED बराबर BC/EF, क्लियर? ठीक है, ये नीचे तक नजर आ रहा है क्या इसमें? एक सेकंड, है ना? हाँ देखो, इस रिलेशन को लीजिए। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में ये रिलेशन तो ऑलरेडी प्रूव्ड ही था ना, इसको उठा के हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। AB/ED बराबर BC/EF, तो यहां पर ले लेता हूं AB/ED BC/EF, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अच्छा, इसमें मैं BC/2 और EF/2 लगा सकता हूं, ऊपर नीचे दोनों लगा सकते हैं या नहीं? ऐसा मैथ्स में ऊपर नीचे दोनों और ऑपरेट कर सकते हैं हम, यहां भी by2 और यहां भी by2। अरे लगा सकते कि नहीं लगा सकते? बोलो यार। ठीक है, BC/2 को मैं BG लगा सकता हूं, BC/2 को क्या लिख सकता हूं? BG, तो BC/2 को मैं लिख सकता हूं BG, और EF/2 को क्या लिख सकता हूं मैं? EH, क्लियर है इतनी बात? यानी कि AB से ED का रेशियो BG से EH के रेशियो के बराबर है। तो ये देखो, दिस इज AB एंड दिस इज ED, AB से ED, ये AB है, और बताइए ये B और E दोनों ले सकते हो, तो ED है या नहीं है? तो AB से ED का रेशियो BG से EH के रेशियो के बराबर है। दिस इज BG एंड दिस इज EH, है या नहीं? जब ये दोनों रेशियो बराबर है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, माना कि दिस इज 3:2, सपोज दिस इज 3, दिस इज 2, सो दिस इज ऑल्सो 3 और 2, रेशियो सेम है दोनों, है ना? 3 में से 2 गया, तो बताइए दोनों टुकड़े एक एक बचे क्या? ये 2:1, जब ये रेशियो सेम होता है तो लाइन पैरेलल होती है या नहीं? वो प्रॉपर्टी सीखी था, जब पैरेलल हो तो रेशियो बराबर, या फिर रेशियो सेम हो तो दोनों लाइन पैरेलल हुई या नहीं? दोनों लाइन पैरेलल का मतलब कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए या नहीं? कौन से दो ट्रायंगल? BAG और BDH, सब ठीक है? तो और कोई ऑप्शन भी नहीं ना आपके पास? BAG और BDH बोथ आर सिमिलर। BAG और BDH बोथ आर सिमिलर। यदि ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, तो अब यहां से यदि हम देखें, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ध्यान है ना कौन से दो ट्रायंगल? तो AB से DE का रेशियो AG से DH के रेशियो के बराबर होगा। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए? ABG और DEH, ये डॉटेड वाले हाईलाइटेड ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इसका मतलब AB से ED का रेशियो, AB से ED का रेशियो किसके बराबर है? AG से DH। अब आप जानते हैं दिस इज मीडियन 1, मीडियन 2, तो इसकी जगह मैं M1 और M2 भी लिख सकता हूं। तो AB/ED किसके बराबर है? M1/M2। तो AB/ED की लाइन में एक और कौन लग गया? M1/M2। तो क्या सीखा कि दो सिमिलर ट्रायंगल में केवल करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो समान नहीं होता, उसके साथ साथ एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी करेस्पॉन्डिंग साइड जैसा ही होता है, पेरीमीटर का रेशियो भी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जैसा ही होता है दो सिमिलर ट्रायंगल में, मीडियन का रेशियो भी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जैसा ही होता है, हाइट का रेशियो भी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जैसा ही होता है, और एल्टीट्यूड का रेशियो भी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जैसा ही होता है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड की जगह इन 5-6 में से कोई भी काम कर सकता है, किसी के भी स्क्वायर से एरिया का स्क्वायर आपका बन जाएगा, है ना?
तो यहाँ एक और मैं लाइन में लगा देता हूँ m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर। तो ये है कहानी, फटाफट कॉपी कर लो, सवाल पर आ जाते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, ये चीज़ आपको समझ में आई थी, ये जो मैंने किया था नाटक यहाँ पे आया था समझ में, ये कि रेशियो सेम है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक, यदि ये न भी समझ में आया ना, आपका सवाल नहीं रुकेगा, है ना। बाकी आप बोलोगे तो ये वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, है ना, तब देख लीजिएगा उसको रिपीट कर करके। एरिया क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा, बी। 16 और 81, 16 4 जा 81 4 जा 324, बी। करते जाए 1 2 3 4 5 6। दो शीट है क्या आप लोगों के पास, एक दे दीजिए पीछे, है ना। पहले का आंसर किस किस का आया, ओके। ये बोर्ड से कॉपी हो गया क्या सभी का? मिटा दूं क्या इसको? ठीक है।
एरिया का पहला क्वेश्चन। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं इधर पे, है ना, थोड़ा सा अब क्वेश्चंस का फ्लो बनाते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल दिख जाने के बाद लगेगी। कहानी में कोई दो समरूप त्रिभुज नजर आने चाहिए, तब इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल में ये देखो कि कौन से दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी डी और, है ना, ये एंगल 50 है, ये भी 50 है। क्या लगता है कोई दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर है? ADE, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन से दो एंगल? एक तो कॉमन वाला और एक 50-50। यदि अलग अलग करते हैं दोनों ट्रायंगल को तो छोटा वाला ट्रायंगल अलग कर लें ADE और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, है ना, ये 50 है, ये भी 50 है और ये कॉमन एंगल है ना दोनों का। तो बताइए दो एंगल बराबर तो तीसरा तो अपने आप बचा हुआ बराबर हो जाएगा ना, सिमिलर है। अब ये प्रॉपर्टी लगेगी, साइड का रेशियो 4 से 9 दिया है, कैसी साइड दी जानी चाहिए? करेस्पॉन्डिंग साइड। तो पहले तो ये कंफर्म करो कि वो जो 4 और 9 दिया है, AD बराबर 4 दिया है इन्होंने, AD कितना दिया है? 4, और दूसरा AC कितना दिया है? 9। क्या ये दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है? 4 को 50 डिग्री ने बनाया, क्या 9 को भी 85 डिग्री ने बनाया है? यस। सेम एंगल से बनने वाली साइड चाहिए, कैसी साइड चाहिए? सेम एंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर सेम कोण से बनने वाली साइड करेस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है। तो अब देखिए 4 को भी 50 डिग्री ने बनाया और 9 को भी किसने बनाया? 50 ने। वैसे वो जब सवाल बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको करेस्पॉन्डिंग साइड ही देंगे, अदरवाइज आंसर कैसे निकलेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा उसका आंसर। समझ आ रही बात? लेकिन हमें ब्लाइंडली काम नहीं करना है, हमें भी दिमाग लड़ाना है, क्या सच में करेस्पॉन्डिंग है? यस, 4 और 9। तो एरिया क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी कि 16 से 81। तो AD, ये 16 किसके एरिया को प्रेजेंट कर रहा है? ADE। 16 किसके एरिया को प्रेजेंट कर रहा है? ADE। और 81 ABC। किसका एरिया गिवन है हमें? ADE का कितना गिवन है? 64। तो जो 16 यूनिट है दिस इज ओरिजिनली गिवन एज 64। 16 बराबर 64, तो 81 बराबर कितना? ABC का एरिया आ जाएगा। 16 4 जा ना, 16 4 जा, तो 81 4 जा 324, ये आंसर आएगा आपका। मान लो इसमें क्वाड्रिलेटरल DEBC का एरिया मांगा होता तो, यदि इस क्वाड्रिलेटरल DEBC का एरिया निकालना होता तो क्या निकल सकता था? माइनस कर लो, सीधे निकल जाएगा। अरे यार ABC का एरिया आपके पास 324 है ना, 324 में से ADE कितना है? 64। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ABC का एरिया कितना है? 324। 324 में से ADE कितना है? 64। तो 324 में से ये 64 माइनस करते तो क्वाड्रिलेटरल DECB का एरिया आ जाता। लेकिन यहां क्वाड्रिलेटरल DECB आप कभी भी नहीं लिख पाओगे। समझ आ रही बात? यहाँ ट्रायंगल टू ट्रायंगल गेम चलेगा, उसके बाद अलग से प्लस माइनस करके आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया बना सकते हो। क्लियर? तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया 324 माइनस 64 करके आ जाएगा क्या? है ना? तो ध्यान रखें इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एक और चीज ध्यान दें, साइड से एरिया के लिए स्क्वायर किया जाता है, तो एरिया से साइड के लिए क्या होगा? स्क्वायर रूट। दो प्रकार के गेम चलेंगे, साइड से एरिया और एरिया से साइड। तो साइड से एरिया के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायर। तो एरिया से साइड के लिए क्या होगा? स्क्वायर रूट। आई बात समझ में? तो ऐसा हो सकता है हमें साइड दी हो, एरिया पर आना हो तो स्क्वायर करेंगे, और एरिया दिया हो और साइड के रेशियो पे जाना हो तो स्क्वायर रूट लेंगे एरिया का, है ना? तो अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, सवाल नंबर 2। ये हो गया, रफ कर दो इसको। ये जो स्ट्रक्चर है बड़े कॉमन स्ट्रक्चर से, अभी स्ट्रक्चर्स आपको रट जाने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड इसकी सीधे नजर आनी चाहिए आपको, और ओरली ऑलमोस्ट इस सवाल का आंसर बनना चाहिए था कि 4 का 9 16 से 81, 16 बराबर 64, 81 इंटू 4 324।
हो गया क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ट्रेंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, सीधे गिफ्ट में मिला है ट्रेंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ। ओके ठीक है, अब एबीसी का एरिया 9 दिया है, एरिया क्या दिया है? एबीसी का 9 और डीईएफ का एरिया 16, डीईएफ का 16 दिया है। तो बताइए साइड का रेशियो कैसे निकालें? √9 और √16 करके निकाल लें। साइड यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? √9 और √16, तो साइड का रेशियो क्या है? किस चीज का रेशियो है ये? करेस्पॉन्डिंग साइड। करेस्पॉन्डिंग साइड के साथ साथ और किसी का भी रेशियो हो सकता है क्या? ये करेस्पॉन्डिंग साइड के साथ साथ और किसी का भी रेशियो हो सकता है क्या? यस, करेस्पॉन्डिंग साइड के अलावा हाइट का रेशियो भी हो सकता है दो सिमिलर ट्रायंगल के, दो सिमिलर ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का रेशियो भी हो सकता है, दो सिमिलर ट्रायंगल के मीडियन की लेंथ का रेशियो भी हो सकता है, मध्यिका का, दो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का रेशियो हो सकता है, दो सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का भी रेशियो है ये। सो दिस इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का भी रेशियो है। अरे ये समझ में आया कि नहीं? ये तो गाना गा रहा था मैं 1.5 घंटे से आपके सामने कि दिस इज नॉट ओनली द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, पेरीमीटर का भी रेशियो है वो। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर रेशियो, मीडियन रेशियो, ये सब इक्वल होते हैं, है ना? तो 3:4। अच्छा निकालना क्या है अब सुनिए, क्या दिया है? BC 2.1। अच्छा BC किस ट्रायंगल की साइड है? इसकी है इसकी? दिस इज BC, BC 2.1। अब जब ये लोग हमें स्ट्रक्चर न दिखाए, कौन सा एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल का, ये कहानियां छिपा ली इन्होंने। उस केस में जो ऑर्डर होगा वही करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। मतलब कोण A किसके बराबर है? एंगल D के। एंगल B किसके बराबर है? जब ये सिमिलर ट्रायंगल्स को खोलकर न दिखाएं, बस ABCDEF सिमिलर है, तो उस केस में कौन सा एंगल बराबर लोगे आप? ऑर्डर के अकॉर्डिंग एंगल बराबर है सीरियल वाइज, और करेस्पॉन्डिंग साइड भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। BC का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? EF। BC लास्ट के 2 लेटर है ना, तो लास्ट के 2 लेटर क्या है? EF। तो BC का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? EF। AB का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DE। तो इन्होंने हमें ध्यान देना, ये लोग भी करेस्पॉन्डिंग साइड ही मांगेंगे, उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। कैसे? अच्छा यदि इस सवाल को गलत करना होता तो ये BC देकर हमसे क्या मांग लेते पता है? DE। लेकिन इन्होंने हमसे क्या मांगा है? BC देकर क्या मांगा है? EF। तो ये जो देंगे और जो निकलवाएंगे वो भी करेस्पॉन्डिंग साइड का ही पेयर होगा। समझ आ रही बात? यदि ये DE मांग लेते तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, BC देकर D नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड ओनली। ये केवल संगत भुजाओं के लिए काम करेगा, है ना? तो BC दिया है तो मांगा भी क्या है? उसका करेस्पॉन्डिंग लास्ट के 2 लेटर EF। तो BC, तो 3 बराबर 2.1, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? EF। इधर की करेस्पॉन्डिंग साइड 3 यूनिट है, इधर की साइड 4 यूनिट है, 3 बराबर। तो पॉइंट हटा दो तो 3 7 21, पॉइंट हटा दो तो 3 सते 21, तो 4 सते 4 7 28। सो इट विल बिकम 2.8। तो EF कितना आएगा? BC बराबर 2.1 दिया है, तो EF कितना आएगा आपका? 2.8। ये एक एक चीज समझ में आई? क्या बताया मैंने यहाँ पर? क्लियर है? ओके ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा अच्छा सवाल है, मेन एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, सीट है ना सामने, 3rd क्वेश्चन करिए। तीसरा सवाल सभी लोग।
हाँ, त्रिभुज ABC में डी और ई भुजा ABAC इस प्रकार है कि DEPBC, ये P मिसप्रिंट है बीच में, है ना। DEBC और DE त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। ओके, चलो क्या आया आंसर? आया इसका? किसी का भी नहीं आया। आगे ऑप्शन दिल्ली वाला, बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे सही लग रहा है मेरे को। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ABC में डी और ई कहाँ है? AB और AC पर, है ना, ठीक है। देन हमें निकालना है AD से BD का रेशियो, है ना, ठीक है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन AB इस प्रकार है कि DEBC तथा DE त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को एक मिनट, ये गड़बड़ लिखा है ना। प्रकार है कि DE, क्या बोल रहे हो? DE पैरेलल, अच्छा पैरेलल दिया है ना यार, वही तो सोच रहा हूँ। P मतलब वो पैरेलल का साइन है ना। DE पैरेलल BC, ठीक है ना। और उसके बाद P की जगह पैरेलल आएगा, है ना। उसके बाद क्या दिया है? DE त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में बांटता है। अब ध्यान देना, ये DE इस ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया में बांटता है। इसका मतलब इस रेखा ने ये एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है? बराबर है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, शॉर्ट में बताता हूं पहले, फिर मैं सारी कहानी लिख दूंगा, है ना। एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात करें। एरिया गिवन है हमें, एरिया से साइड पे जाने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। समझ आ रही बात, है ना। दोनों का एरिया बराबर है। माना इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया क्या है? 1 1। तो इसका एरिया 1 है तो इस पूरे का एरिया क्या है? 2। ट्रायंगल टू ट्रायंगल गेम चलता है ना हमारा सिमिलैरिटी वाला। तो यदि ट्रायंगल ADE का एरिया 1 है तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है? 2। दीज आर द रेशियो ऑफ एरियाज। अब हमें साइड का रेशियो बनाना है, तो साइड के रेशियो के लिए इन दोनों पे रूट लगा लें। तो साइड का रेशियो √1 रेशियो √2 आएगा। दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो √1 रेशियो √2 आएगा या नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एरिया का रेशियो, दोनों एरिया बराबर है तो छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, सॉरी ये रोज रोज घूमता है यार ये। छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल का रेशियो क्या है? 1 से 2। एरिया का रेशियो 1 से 2 है तो साइड का रेशियो √1 से √2 आएगा। यानी कि छोटे ट्रायंगल की साइड से बड़े ट्रायंगल की साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है? √1 से √2। निकालना क्या है? AD और BD का रेशियो। वेयर इज AD BD? ये रहा, AD से BD का रेशियो निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो रेशियो है √1 √2, यदि ये रेशियो √1 है, √1 यानी कि 1 ही हुआ ना। √2 में से 1 माइनस करोगे तो ये वाला लेंथ √2 - 1 आएगा क्या? √2 में से 1 गया, दिस इज √2 - 1। और जो ये रेशियो होता है वही रेशियो ये भी होता है। तो AD से DB का रेशियो 1 रेशियो √2 - 1 आया है नहीं? समझ में आना चाहिए। इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के बराबर होता है या नहीं? तो यदि ये 1 रेशियो √2 - 1 है तो AD से DB भी 1 रेशियो √2 - 1 आएगा। तो AD से DB का रेशियो आया 1 रेशियो √2 - 1। फिर से बता रहा हूं यहां पे, ABC बार बार बताऊंगा जब तक आपको नहीं आए समझ में। ABC से D और
डी और ई ए बी बी सी पैरेलल दिया, पैरेलल मतलब सिमिलर ट्रायंगल, ये डी ई दोनों को बराबर में बांटती है, इसका मतलब इसका एरिया 1 है तो इसका आप चाहो 10-10 मान लो, 20-20 जो मानना है मान लो। अब हमारा गेम तो ट्रायंगल टू ट्रायंगल चलता है, हमें एरिया गिवन है, साइड नहीं, दिस आर एरिया। तो छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1 से 2 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, बड़े ट्रायंगल का एरिया 1 + 1 2 है क्या? तो ट्रायंगल एडीई का एरिया 1 है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 2 है, दिस इज एरिया। यदि एरिया 1 से 2 है तो साइड का रेशियो √1 और √2 बनेगा कि नहीं बनेगा? √2 में से √1 यानी कि 1, √2 में से 1 गया तो बताइए √2 - 1 बचा या नहीं? तो इन दो टुकड़ों का रेशियो, ये अब साइड का रेशियो बन चुका है रूट लगाते से ही, तो इन दोनों टुकड़े का रेशियो 1:√2 - 1 है या नहीं? तो बताइए इस पार्ट से इस पार्ट का भी रेशियो 1:√2 - 1 आएगा या नहीं? तो AD से DB का रेशियो क्या आएगा? 1:√2। एक और बार बताता हूँ, इधर देखो, बताऊँ क्या? हाँ देखो, बताना है क्या एक और बार? नहीं बता, आ गया समझ में अच्छे से? अब इसको यदि पूरा ड्रामा करना है आपको तो पहले 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ट्रायंगल ADE किसके सिमिलर दिए हैं? ट्रायंगल ABC के। हमें एरिया गिवन है, अब आप भी जानते हैं कि एरिया 1 से 2 का रेशियो गिवन है, बराबर बांटता है, यानी कि छोटे ट्रायंगल का एरिया। आप ही देखो ना, AD 1 है तो ABC देखो कितना है, ABC 1 + 1 2 है या नहीं? तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा? √1 यानी कि 1 से √2 आएगा। अब साइड का रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो निकालना है वो रेशियो नहीं आया है, ये हमें किसका रेशियो निकालना है? AD से DB का। ये रेशियो है AD से AB का। किसका रेशियो है ये? AD से AB का। आई बात समझ में? तो ये AD है और ये आपका क्या है? AB। तो AD1 और AB क्या है? √2। अरे ये लीजिए यार, ABCD, AD क्या है? 1 और AB क्या है? √2। तो √2 में से माइनस करोगे 1 तो ये DB √2 - 1 आएगा। तो AD से DB का रेशियो आएगा 1:√2 - 1। तो ऐसा करने की जरूरत ना पड़े, अब आप सारा गेम यहीं से प्ले करना सीखो एरिया में, है ना? क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th पर आते। सॉरी, क्या ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकालोगे आप बताओ मेरे को? सिमिलैरिटी में 2 ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमें। ट्रायंगल ADE का एरिया आप लो, वहां से कितना आएगा? 1। ट्रायंगल ABC का बताओ वहां से। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छी बात, देखो जमीन है, जमीन आपकी जमीन है क्या? कहीं जमीन अमीन नहीं, जमीन अमीन नहीं है घर में, ऐसा है कोई जमीन अमीन है आप लोगों के पास? सब हाँ यार, हम बड़े बड़े लोग यार, मतलब लैंडलॉर्ड और सबके सब हैं। इधर देखो, तो फिर आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अच्छा ऐसे शौक मतलब ना, ऐसे ही। हाँ सही है, सही है, अच्छा सही। मतलब वो एक पिक्चर नहीं है, फिर हंगामा देखिए, हंगामा में परेश रावल की लड़की रहती है, लड़की रहती नहीं एक्चुअली, वो आपको याद है कि नहीं याद है? मूवी देखी कि नहीं देखी है ना? अक्षय खन्ना, याद है कि नहीं याद है? अक्षय खन्ना पूछता ना उससे, उस लड़की से क्या पूछता है कि मतलब बड़े बड़े लोग हैं, शौक के लिए नौकरी करते हैं। वो अक्षय खन्ना की दुकान पे, छोटी सी दुकान पे नौकरी करने आती है ना, और परेश रावल को तो बहुत पैसे वाला बताया ना उसमें। तो मतलब वो कहानी याद आ गई मेरे को एकदम से ऐसे करके, कि आप भी शौक के लिए पढ़ने आते हो, नहीं बाकी कमी तो कुछ है नहीं आपके पास, नहीं ऐसा। 2 खेत हैं, एक खेत ये वाला और एक खेत ये वाला, क्लियर? इस खेत का एरिया है 10 वर्ग मीटर, इस खेत का एरिया है 20 वर्ग मीटर। तो इस पूरी जमीन का एरिया कितना हुआ? तो आप मत बोलो ना, हाँ बोलो 30। तो बस आ गया समझ में, 10 + 20 30। हाँ तो वही तो 10 + 20 ही होगा ना, सोचो ना आप। ये खेत है और ये भी एक खेत है, आपका खेत ये वाला और इनका खेत ये वाला 20 वाला, इनका ज़्यादा डबल ज़मीन है इनके पास। तो 10 + 20 दोनों की मिला के 30 हुई कि नहीं हुई? तो ABC का एरिया 30 हुआ कि नहीं हुआ? जोड़ेंगे ना, ऑब्वियसली जोड़ेंगे, उसमें क्या कन्फ्यूज़न है? कोई बात नहीं, एरिया जुड़ के हमें ट्रायंगल तक पहुंचना है ना, यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए। तो इस ABC ट्रायंगल का एरिया 1 + 1 2 आएगा। अब मैंने आपको ना किया था कि यहाँ कोऑर्डिनेटर नहीं आएगा, जोड़ते समय तो कोऑर्डिनेटर लेंगे ना हम,
तभी तो इसके एरिया तक उद्देश्य पूरा हो पाएगा हमारा, है ना। ये सवाल समझ में आया सभी को? अगले सवाल का क्या आंसर है? उसमें भी एरिया का रेशियो दिया है, उसमें भी एरिया का रेशियो दिया ना आपको, और साइड का रेशियो आपको बनाना है। इसको रफ कर दूं क्या? ये यहां से तो मिटा दो ना, ऊपर बना हुआ है ना। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला तो सीधे सीधे डेटा दिया आपको, घुमाया नहीं गया। ट्रायंगल PQR से ABC, ट्रायंगल PQR से ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल PQR से ABC है ना। एरिया का रेशियो क्या दिया है? 256 से 441। तो बताइए साइड का रेशियो कैसे आ जाएगा स्क्वायर रूट करके? ये 16 और ये किस चीज का रेशियो है? ये ओनली करेस्पॉन्डिंग साइड का कि और किसी का भी रेशियो हो सकता है? हाँ ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। PR 12 तो AC निकालना है। ये देखिए PR और AC है ना, करेस्पॉन्डिंग जोड़ा है ये बिल्कुल। देखिए सेम पोजीशन के दो अल्फाबेट है, हमेशा इसी प्रकार सवाल बनेगा। PR कितना दिया आपको? 12। तो 16 बराबर 12 यानी कि 3/4 का रिलेशन है। तो 21 का 3/4 करेंगे तो ये 15.75 आएगा, आएगा ना 15.75 है ना। 16 बराबर 12 यानी कि 3/4 3/4, तो इसका 3/4 कितना आएगा? 15.75। अब ये एरिया में जितने क्वेश्चंस आप कर सको करके लेकर आना। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी इसकी इसमें, है ना।